अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय माता जी को पहले से ही नींद आया। माता जी अभी शुरू हुआ नहीं, शुरू होने वाले हैं ना। अब शांति भी है। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षि उभयं तद् ईक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परापरः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु कालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः को अर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिः विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् उमुक्तसङ्गा मुनयः सुसादवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तानि अनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय उरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चित नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय गूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। गजेंद्र यहाँ पर भगवान हरि को बहुत आर्त भाव से पुकार रहे हैं। भगवान जहाँ पर शरणागति है वहाँ पर भगवान शरणागत भक्त को कृपा करने के लिए और उनको कोई भी स्थिति से बचाने के लिए भगवान दौड़ते हुए आते हैं। इसलिए यहाँ पर गजेंद्र जो अपना पूर्व जन्म में उन्होंने जो सीखा वो याद करते हुए भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके श्लोक पढ़ने लगे। कल हमने श्रवण किया था भगवान आत्म प्रदीपाया, आत्म को प्रकाशित करने वाले, और साक्षी ने भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं और साक्षी हैं। और जो भगवान शब्दों के द्वारा, मन के द्वारा और चित्त वृत्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे भगवान को मैं शरण ग्रहण करता हूं, ऐसा कल हमने श्रवण किया था। और इसके बाद वाला श्लोक थोड़ा सा हल्का सा हमने श्रवण किया था। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चित नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। इस श्लोक में बोल रहे हैं श्री कृष्ण, ये गजेंद्र, आप जो सत्व भाव में, मतलब जो साधु व्यक्ति हैं और नैष्कर्म्य जागतिक कर्मों से संपूर्ण रूप से अपने आप को मुक्त कर लिए हैं,
और विपश्चिता जो भगवत ज्ञान में प्रतिष्ठित हैं, उनको प्रतिलभ्याया आप साक्षात्कार होते हैं, मतलब आमने सामने दर्शन देते हैं। और आप प्रभु कैवल्यनाथ है, जो केवला भक्ति है उसका आप नाथ है। और निर्वाण सुख संविदे, और निर्वाण जो है, जो व्यक्ति का निर्वाण हो गया उनको भी सुख विदान करने वाले हैं। ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूं। दिव्य सूर्यगण कर्तृक शुद्ध सत्वात्मक भक्ति योगे प्राप्य हो या थाक्यन। बोलते हैं शुद्ध सत्वात्मक भक्ति, जो भक्ति सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में है उस भक्ति के द्वारा नहीं। जो शुद्ध सत्व मतलब जो सांसारिक कोई भी सत्वगुण में भी दोष है, क्योंकि जगत का अहंकार रह जाता है। क्या अहंकार? कि मैंने सत्व कार्य किया है तो फिर उसका फल मुझे चाहिए। जो मैं दान पुण्यादि इत्यादि ये सब सत्वगुण में काम है, तो ये किया उसका फल का भोक्ता मैं हूं, इस प्रकार का अभिमान रहता है। इसीलिए सत्वेन प्रतिलभ्याय, मतलब यहां पर जो शुद्ध सत्व, साधारण प्राकृतिक सत्वगुण भी नहीं, जो विशुद्ध सत्वात्मक भक्ति योग, भक्ति योग कैसे? जिसमें कोई भी जागतिक उपाधि नहीं है, किसी भी प्रकार का जागतिक उपाधि नहीं है, ऐसा शुद्ध सत्वात्मक भक्ति द्वारा आप प्राप्य हैं। पहले बोल दिया, वाणी के द्वारा, चित्तवृत्ति के द्वारा एवं मन के द्वारा आप अगोचर हैं, लेकिन आप कैसे गोचरीभूत हैं, कैसे आप प्राप्य हैं? बोल रहे हैं कि जो शुद्ध सत्वमयी भक्ति योग का पालन करते हैं उनको आप प्राप्य हैं। से ही शुद्ध प्रेमनाथ निर्वाण सुख दाता के नमस्कार करी। वो जो शुद्ध प्रेमनाथ कैवल्यनाथ यहां पर बोलते हैं कि जो केवला भक्ति, जो भगवान के प्रति केवला भक्ति, मतलब भगवान का भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब सेवा, सेवा मतलब क्या है? सेव्य वस्तु का प्रीति विधान। जिसमें सेव्य वस्तु का प्रीति है उसको बोलते हैं भक्ति। केवला भक्ति, केवला भक्ति मतलब भगवान का प्रीति ही एकमात्र लक्ष्य, केवल वही एकमात्र लक्ष्य को लेकर के जो सेवा करते हैं, ऐसा केवला भक्ति का नाथ है। और निर्वाण सुख दाता के नमस्कार करी। जो ब्रह्म निर्वाण जिन्होंने प्राप्त किया, वो ब्रह्म निर्वाण में, हमारा गुरु महाराज अक्सर बोला करते थे इस बात को, कि जो व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण हो जाता है या तो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, वहां पर दुख नहीं है, लेकिन अनंत सुख का अनुभव वो भी वहां पर प्राप्त नहीं होता है। दुखों का अभाव को हम सुख समझते हैं। आप कैसे हो? अगर हमारा कोई दुख नहीं है तो हम बोलते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन वास्तविकता में सुख मतलब क्या? सुख मतलब पॉजिटिव है। दुखों का अभाव को सुख नहीं बोला जाता है। जहां पर दुख नहीं है, दुख नहीं है। और जो कैवल्य, जो निर्वाण है, जो भगवान का मुक्ति है, वो मुक्ति में क्या है? वो मुक्ति में दुखों का अभाव है, वहां पर दुख नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सुख है। तो आनंद का लहर, सुख का लहर कहां पर है? भगवान का भक्ति में। इसीलिए आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथिश्च उरुक्रमे, बोलते हैं जो आत्माराम, आत्माराम व्यक्ति मतलब कौन है? जो संपूर्ण रूप से अपने आप में ही रमण करता है। मतलब जो बड़े बड़े मुनयो, जो मुनि ऋषि, जो अपने आप में आनंद प्राप्त करते हैं, मतलब जो आत्म तत्व में प्रतिष्ठित है, अपने आप में कब आनंद प्राप्त कर पाएगा? जब अपना स्वयं आत्मा का अनुभव होता है। जब तक मैं शरीर हूं, यह अनुभव है, तब तक दुख मिलेगा। लेकिन आत्मा हूं मैं, आत्मा भगवान का प्रकाश हूं, इस प्रकार जब अनुभव होगा, वो व्यक्ति आत्मसुख, आत्माराम उसको बोलते हैं, जो अपना ही आत्म इसमें आनंद में रहता है। और ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, निर्ग्रंथिश्च उरुक्रमे, और उन लोगों का क्या है? कोई ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि मतलब जगत का कोई बंधन नहीं है।
जो अपना आत्म में रमण करते हैं, जो हमेशा उस चेतनमयी अवस्था में रहते हैं, जड़ जगत का कोई अवस्था में नहीं, वो व्यक्ति निर्ग्रंथिश्च, निर्ग्रंथ मतलब जगत का कोई बंधन गठन नहीं है उनको। मैं इस जगत का हूं, मैं इस संसार का हूं, मैं इस परिवार का हूं, मैं इसका माता हूं, मैं इसका पिता हूं, या तो मैं इसका बेटा हूं, कोई भी प्रकार का ग्रंथि गांठ नहीं है। क्या करेंगे वो लोग? कुर्वन्ति अहितुकीम भक्तिम। ऐसा व्यक्ति जो आत्माराम भी है, जो अपने आप में भी आनंद में रमण करते हैं, मतलब जो ब्रह्म निर्वाण मुक्त व्यक्ति, जो जगत में कोई बंधन नहीं है, वो लोग भी कुर्वन्ति अहितुकीम भक्तिम, वो लोग भी अहित की भक्ति करते हैं भगवान की। अब हम लोग जैसे साधारण लोग भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, क्या है? भगवान मुझे इस दुख से बचा दे, अब इस मेरे को समस्या, इस समस्या से मुझे बचा ले। इस प्रकार का हम जैसे साधारण लोग जो जगत में जिनका ग्रंथियां हैं, गांठ हैं, ये लोग इस प्रकार हम लोग करते हैं। लेकिन जो आत्मा में रमण करते हैं, मतलब जो जगत का कोई भी अभिलाषा जिनको नहीं है, वो लोग भी कुर्वन्ति की अहितुकीम भक्तिम। अहितुकीम भक्ति मतलब वहां पर कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं। यहां पर इस जगत में जिस प्रकार एक कारण के लिए भगवान का भक्ति की जाती है, वहां पर कोई कारण नहीं। कुर्वन्ति अहितुकीम भक्तिम, भगवान की अहित की भक्ति करेंगे। क्यों? इत्थम भूत गुणै हरिहि, क्योंकि ये भगवान का विशेष गुण है कि जो आत्माराम व्यक्ति है उनको भी आकर्षित कर सकते हैं। जो व्यक्ति संसार का सुख दुख से दूर है, संपूर्ण दूर है, उन व्यक्ति को भी भगवान खींच लेते हैं। ऐसा इत्थम्भूत गुण, इस प्रकार भगवान के अंदर गुण है। जो व्यक्ति निश्चल है, जो कोई भी जिसके अंदर क्या बोलते हैं, इधर उधर डामाडोल नहीं होता है, हम जैसे संसार में होते हैं, लेकिन जो निश्चल व्यक्ति, जो कोई भी विकार नहीं है जिसके अंदर, सामने कोई कुछ भी देखा तो भी उसके अंदर कोई विकार नहीं है, सांप को देखा तो भी कोई विकार नहीं है, इस प्रकार निर्विकार व्यक्ति, निर्विशेषवादी, जो भगवान, जो ब्रह्म निर्वाण मुक्त हैं, वो व्यक्ति भी उस भगवान को अहितुकीम भक्तिम, अहित की भक्ति करेंगे। क्यों? ये भगवान का गुण ही ऐसा है। सुखदेव गोस्वामी जब वेदव्यास ने इस जगत में प्रकट किया, उन्होंने सोचा ये भागवत पुराण जो है, ये आगे जाकर के इसको सब जगह व्याप्त करना है। इसके लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके सुखदेव जैसा एक महान ब्रह्म निर्वाण व्यक्ति, जो ब्रह्म में हमेशा जिनका स्थिति है, ब्रह्म में जिनका स्थिति मतलब समझते हैं, वो संसार का कोई भी क्रिया उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता है, ऐसा व्यक्ति उनको उन्होंने इस जगत में बुलाया। वो सुखदेव गोस्वामी ऐसे थे, मां के गर्भ में 16 साल रह गए। क्यों? जैसे मैं बाहर आऊंगा, माया मुझे जकड़ के बंधन में डाल देगी। इस प्रकार ब्रह्म निर्वाण में ऐसे स्थित थे कि हां, वो पेट में तो आए, लेकिन पेट से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पूरा जननी जठरे छिलम जकन विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वंचिले ये दीना दासे। भक्तिनाथ ठाकुर जी बोलते हैं, हम सब जीवों का किस प्रकार की अवस्था है कि जननी जठरे छिलम जखान, मैं जब जननी का जठर में मतलब पेट में था, विषम बंधन पाशे, वो एकदम विषम बंधन में बंधा हुआ था मैं। कैसे? मां को कुछ खाने का मन करता है, वो सीधा जाकर के तीखा किया, खाया, खट्टा खाया, जो भी खाया, जाकर के बच्चे का पेट में जो बच्चा है उसको तो असर करता है, उसके ऊपर तो चोट, घात, आघात, इतना कोमल शरीर है अंदर। विषम बंधन, और पैर ऊपर सिर नीचे, और ऐसे थोड़ा हाथ पैर फैलाने के लिए जगह नहीं है, इस प्रकार का बंधन। ऐसा बंधन अवस्था में मैं था।
उस समय प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया, उसके बाद आप अदर्शन हो गए, उसके बाद मेरे आंखों से दूर हो गए। उस समय मैंने प्रार्थना किया था, मुझे एक बार तो इस पेट से निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा, करीबो भजन तवा, मैं आपका भजन करूंगा, ये बोल करके पेट से बाहर आया। और पेट से बाहर आए उसके बाद क्या है भजन, किसी को याद है? जन्म होइलो पड़ी माया जाले, ना होइलो ज्ञान लव, ना होइलो ज्ञान लव। जो मैं पेट में आपका दर्शन किया था, जन्म होने के बाद पड़ी माया जाले, माया जल में पड़ गया। क्यों? बच्चा रोएगा, ना 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 रोना नहीं, मतलब सब लोग उस बच्चे के पीछे इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, आदरे रछेले स्वजने रकोलिए कोले हासिया काटानु काल, इतना आदर करते हैं सब लोग, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, सब लोग गोद में लेते हैं, सब लोग प्यार करते हैं, इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं कि हासिया काटानु काल, इतना हंसते खेलते कूदते मैंने अपना समय गवा लिया। ये पूरा ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को था कि बाहर आने की बात है, माया मुझे बंधन में डाल देगी। बाहर नहीं आ रहे थे, वेदव्यास प्रार्थना कर रहे थे, पुत्र बाहर तो आजा, पुत्र बाहर आजा। जब पुत्र को इस प्रकार उन्होंने आशीर्वाद किया, ठीक है तुमको माया बंधन में नहीं डालेगी, बस गाय के ऊपर एक सरसों का दाना जितना देर तक टिक सकता है उतना देर तक तुम्हारा माया का बंधन होगा। बस कितना देर टिकेगा सरसों का दाना? बस उतना देर तक, क्योंकि माता गर्भ से तो निकलना है, उतना समय का तुम्हारा बंधन रहेगा, उसके बाद नहीं। 16 साल का सुखदेव गोस्वामी माता का गर्भ से बाहर निकला, चल पड़ा वन में, कोई बंधन नहीं। क्यों? ब्रह्म निर्वाण में थे वो, पूरा ब्रह्म ज्ञानी थे। ये हमारे वेदव्यास मुनि उनको बुलाया था, भागवत श्रवण कराएंगे उनको, उनके द्वारा भागवत प्रचार कराएंगे, लेकिन वो ब्रह्म निर्वाण में हैं, उनको कोई संसार का बंधन में डाल ही नहीं सकता है। जैसे निकले नंगा निकल गए बाहर, 16 साल का। और पीछे से पिता वेदव्यास चित्कार कर रहे, चिल्ला रहे हैं, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है कि इस प्रकार आर्तता से वेदव्यास मुनि पुकार रहे हैं, केवल मात्र वृक्ष इत्यादि जितने भी जंगल में हैं उनके आंखों में भी आंसू आया कि देखो कितना कातरता है पुत्र के लिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी में कोई भी चलन नहीं है, विकार ही नहीं है, पिता का माता का शक्ल देखा ही नहीं, और पुत्र वुत्र ये सब शब्द उसके कान में गया ही नहीं। इस प्रकार ब्रह्म निर्वाण अवस्था में चल पड़े। जिस रास्ते में जा रहे थे एक तालाब आया, तालाब में वहां पर कुछ स्त्रियां नहा रही हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी वहां पर पहुंचे, उनके चेहरे के ऊपर, उनका शरीर के ऊपर इस प्रकार अंग कांति, सब लोग प्रणाम, किसी को भी ऐसा लज्जा आया ही नहीं। क्यों? इस प्रकार का प्रभावशाली व्यक्ति जब आता है, सब अपने आप को भूल जाते हैं और संपूर्ण आत्मचेतनता में उनका स्थिति हो जाता है। पीछे से वेदव्यास मुनि आ रहे, अरे वेदव्यास मुनि बूढ़े हैं, फिर भी उनको देख करके अपना वस्त्र से अपने आप को ढक लिए। कैसे? यहां पर यह बोलने के लिए वेदव्यास मुनि वहां पर श्रीमद् भागवत में बोला कि किस प्रकार निर्विकार व्यक्ति थे, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान में संपूर्ण जिनका स्थिति है, उस व्यक्ति का कैसा होता है। कितना भी कोशिश किया वापस नहीं आया। लेकिन वेदव्यास मुनि जानते हैं कि जो हरि का महिमा, हरि का गुणगान जो श्रवण करेगा, वो व्यक्ति, मतलब जो निर्विकारी व्यक्ति, उसके हृदय को भी विकार आ जाएगा। तो उन्होंने अपना शिष्य को भेजा, जाओ जिस वन में सुखदेव है उस वन में जाकर के श्रीमद् भागवत का श्लोक अध्ययन करो। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जो बकासुर की जो बहन, कौन? पूतना श्री कृष्ण को वध करने के लिए उन्होंने कालकूट विष को लगा करके आई कि इसको विष पिलाऊंगी और मार दूंगी।
और गोकुल में जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को उसी प्रकार उसने खत्म कर दिया। और कृष्ण को भी इतना आदर किया, इतना लालन किया, यशोदा देवी चौंक गई कि अरे कोई मां अपना बच्चे को प्यार करती है लेकिन ये दूसरे का बच्चे को भी इतना प्यार कर रही है। और माता का ऐसा रहता है कोई अपना बच्चे को प्यार करे उसको उसके ऊपर बहुत प्यार आ जाता है। तो उसने लगा, मतलब ये पूतना, हमारा भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते कपटता, ये कपटता का प्रतीक है। वैसे बाहर से एक स्त्री मूर्ति, बाहर से एक मातृ मूर्ति करके आई, लेकिन अंदर से पूरा कपटता, मारने का छल, कपटता को वहां पर रहने नहीं देंगे। तो वहां पर श्री कृष्ण ने क्या किया, उनका दूध ही नहीं पिया, उनका प्राण का आयु भी हरण कर लिया। वायु, जो अंदर का जो वायु है, वो वायु को भी उन्होंने पूरा हरण कर लिया, खत्म कर दिया। बोलते हैं कि ऐसा जो कालकूट विष देकर के मारने के उद्देश्य से जो आई हुई पूतना, उसको भी मात्रोचित गति दिया। इनसे बढ़कर और कौन है जिनके शरण में मैं जाऊं। इस प्रकार वहां पर उस श्लोक, वेदव्यास के जो छात्र हैं वो वहां पर उस वन में, जिस वन में सुखदेव गोस्वामी करते करते लकड़ी काटने लगे, जैसे ये सुना, अरे ऐसे व्यक्ति के बारे में तो सुना नहीं मैंने कभी। क्योंकि निर्विकार मतलब एक बार ब्रह्म में विलीन हो गया, खत्म, कोई विकार नहीं है। लेकिन इनका गुण सुनकर के इनके अंदर भी विकार आ गया कि कैसे, मतलब मैं एक निर्विकारी व्यक्ति, मेरे अंदर भी विकार कैसे आ गया। अगले दिन फिर वेदव्यास दोबारा भेजते हैं कुछ और भगवान का। इस प्रकार उन्होंने भगवान का गुण महिमा गाने के लिए एक एक श्लोक बोलते हुए सुखदेव जिस वन में, उसी वन में जाकर के लोग लकड़ी काटेंगे, दूसरा वन में नहीं। जब उन्होंने सुना बार बार, अरे ऐसा व्यक्ति है कौन, इस जगत का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का तो हो नहीं सकता, जो ये व्यक्ति है ये अप्राकृत, इस जगत का, इस प्रकृति का परे होगा, कौन है वो व्यक्ति, हम तो जानते नहीं है। हमारा गुरुजी ने बोला था ये वन में जाते समय ये श्लोक पढ़ते हुए जाओ, हमने बोला था। कौन है तुम्हारा गुरु? हमारा गुरु वेदव्यास जी। मैं जा सकता हूं निश्चय। जाकर के वेदव्यास पिता जानते ही नहीं थे वो, ये मेरे पिता जानते नहीं थे, पिता और पुत्र का संबंध नहीं। वहां पर जाकर के आपके शिष्य जिसके बारे में बोल रहे थे, कौन है वो, हरि कौन है? तो तब जाकर के उन्होंने, वेदव्यास मुनि ने उनको सारा शिक्षा दिया। इत्थम पूत गुण हरि, भगवान हरि का इस प्रकार का गुण है कि जो ब्रह्म सायुज्य मुक्ति में जो विलीन है, वो व्यक्ति भी भगवान के प्रति ऐसा आकर्षित हो जाता है। जो सनक सनातन, सनत कुमार, सनंदन, वो भी जो ब्रह्म निर्वाण में थे, ब्रह्मा के जो 4 मानस पुत्र, लेकिन भगवान के चरणों का तुलसी गंध, तुलसी और चंदन का गंध उनको जैसा मिला, अरे ये कहां से आ रहा है। अरे हम जैसे लोगों को कोई स्प्रे मार करके, सेंट मार करके आता तो हमारा मन जाता है उधर, विकृत हो जाता है हमारा, ये सेंट अच्छा है, ये सेंट अच्छा नहीं है, इतना गंदा बांध के आया, जो भी विकार हमारे अंदर आता है। लेकिन जो ब्रह्म में स्थित है उस व्यक्ति का कोई विकार नहीं है, जगत का, जड़ का कोई भी चीज उसको ये नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उनको तुलसी और चंदन का गंध उनके नाक में गया, कहां से आ रहा है ये, हमारे अंदर विकार क्यों हो रहा है? तब उनको पता चला वैकुंठ में नारायण के चरणों में जो अर्पित किया हुआ तुलसी, उसका गंध है। मतलब जो व्यक्ति संपूर्ण आत्मा में स्थित है, आत्माराम व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी भगवान का जो इस प्रकार अद्भुत गुण है, उस गुण से वो आकर्षित हो जाते हैं। जब महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद नीलाचल धाम में आए थे, नीलाचल धाम में आकर के जगन्नाथ जी को दर्शन किया, वहां पर मूर्छित हो गए। मूर्छित हुआ वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य, वासुदेव सार्वभौम, वो पूरा जितने भी वहां पर बड़े बड़े सन्यासी थे, सन्यासी के गुरु थे वो, जबकि वो स्वयं गृहस्थ थे। वो स्वयं गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन बड़े बड़े लोगों को उन्होंने सन्यास दिया। इस प्रकार एक मायावाद सिद्धांत का एक ज्ञानी थे और प्रचारक थे वहां पर। पुरी या नजदीक में उड़ीसा में जितने भी लोग उनको नतमस्तक होते थे,
और ब्रह्म ज्ञान में उनका नजदीक नजदीक में कोई नहीं थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के शरीर के अंदर में नाना प्रकार का विकार देखा, अरे ये तो साधारण नहीं हो सकता है, इस प्रकार का विकार साधारण शरीर में नहीं आ सकता है। श्वास ले रहे हैं कि नहीं ये भी नहीं पता चल रहा है। एक रुई का पतला सा एक नाक के पास डाल करके देखा हिल रहा है कि नहीं, श्वास भी ले रहे हैं कि नहीं ये पता नहीं चल रहा है, और हाथ कभी मुड़ जाते हैं, कभी एकदम स्टिफ हो जाते हैं। इस प्रकार जो एक अद्भुत शरीर का विकार देखा, नहीं कौन है? तो गोपीनाथ आचार्य, उनका ही साला है, उनसे पता चला कि ये चैतन्य महाप्रभु हैं, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र, और उन्होंने बोला था स्वयं भगवान है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जो निर्विकार और जो है ब्रह्म में स्थित हैं, वो व्यक्ति बोलते हैं नहीं ये भगवान हो नहीं सकते हैं। उन्होंने अपने घर लेके गया, घर लेकर के वहां पर सारे भक्त लोग पीछे, नित्यानंद प्रभु इत्यादि सब लोग आए। फिर वहां पर जैसे सब आए, धीरे 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 महाप्रभु को होश आया, चेतनता आया। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं आप कौन हैं? तो उन्होंने अपना परिचय बताया, यहां से मेरा संन्यास हुआ है, मेरा नाम ये है। देखो तुम्हारा उम्र बहुत कम है, तुमको वेद का अध्ययन करना चाहिए, मैं तुमको वेद सिखाऊंगा, तुम यहां पर सुनो। इतना ही बोलना था। जितने भी महाप्रभु के साथ आए, अरे ये भगवान स्वयं, इनको क्या वेद सिखाओगे आप, इनसे ही तो वेद निकले हैं। अरे तुम लोग चुप रहो, इनको ये सन्यासी, अच्छा सन्यासी बनना है तो वेद सुनना पड़ेगा। बार बार मना करते हैं। तो फिर महाप्रभु ने बोला आप लोग क्यों मना कर रहे हो, ये मेरा अच्छा चाहते हैं, मेरा मंगल चाहते हैं, इसीलिए मेरे को सुनाना चाहते हैं, सुनाने दो। एक सप्ताह सार्वभौम भट्टाचार्य उनको वेदांत सूत्र, वेदांत भाष्य का व्याख्या किया। चुप, महाप्रभु कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक सप्ताह के बाद पूछते हैं कि पंडित कुछ समझ में आ रहा है? तुम ना सिर हिलाता है, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बोलता है कुछ प्रश्न नहीं पूछता, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, आपने तो सुनने के लिए बोला था, आपने तो कुछ बोलने के लिए नहीं बोला था, सुनने के लिए बोला था, मैं सुन रहा हूं। अच्छा ठीक है, ये बोलो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? हां, जो ब्रह्मसूत्र आप बोल रहे हैं, ब्रह्मसूत्र मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन उसका जो व्याख्या कर रहे हैं वो व्याख्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जो वेद सूत्र है वो सब सूर्य के जैसा स्वयं प्रकाशित हैं, वो अपने आप में इतना प्रकाश है, सब मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन आपका व्याख्या जो है बादल के जैसा ढक रहा है उसको। बोलता है क्या? ये वेदांत सूत्र किसी को समझ में नहीं आता, जब तक मैं भाष्य नहीं बताता हूं, समझाता हूं, तब तक किसी को समझ में नहीं आता। तुम बोल रहे हो वो बादल जैसा ढक रहा है वेदांत सूत्र को, तुम क्या समझा इसको? तब उन्होंने बोला था जो वेद सूत्र एक एक स्वयं प्रकाश, जिस प्रकार सूर्य स्वयं प्रकाश माने, उसी प्रकार सारे जितने भी वेदांत सूत्र सब स्वयं प्रकाशित है। और जो तुम बोल रहे हो मायावाद सिद्धांत, भगवान का रूप नहीं है, भगवान का गुण नहीं है, भगवान का विकार नहीं है, भगवान का शक्ति नहीं है, ये सब क्या है? उस भगवान के ऊपर तुम बादल के जैसा एक छाया बन के कर रहे हो। अच्छा तुम बताओ तो फिर। तो जिस प्रकार महाप्रभु ने एक एक चीज का व्याख्या किया, वो देख करके दंग रह गए। उसके बाद ये आत्मा रामश्च मुनयो, ये जो श्लोक है उसको उन्होंने 18 प्रकार से उसका अर्थ किया एक श्लोक का। आत्माराम मतलब क्या है उसको इतना प्रकार से बोला, जो अपने आप में रमण करते हैं, जो साधु है, जो भक्त है, जो मुनि है, कितने प्रकार का तो उसको अर्थ किया। 18 प्रकार का इस श्लोक का अर्थ किया कि इतने प्रकार के लोग भगवान श्री कृष्ण के गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा भगवान का गुण है। जैसे उन्होंने सुना तब समझ में आया ये व्यक्ति साधारण नहीं है, तो भगवान ही हो सकते हैं। तब उन्होंने
जब समर्पण किया तो महाप्रभु ने अपना प्रकाश दिखाया, अपना जो वास्तव जो दर्शन है उनको दिखाया। और अगले दिन कुछ दिन के बाद चले जाते हैं महाप्रसाद को लेकर के, सुबह सुबह उनके घर चले जाते हैं महाप्रसाद लेकर के। तब तक उठे भी नहीं होते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, बोलते हैं मेरे हाथ में महाप्रसाद है, दीजिए। जैसे महाप्रसाद मिला उन्होंने साथ साथ मुंह में डाल लिया, ना उन्होंने मुंह धोया, ना उठ करके जो उन्होंने ब्रश किया, कुछ भी नहीं किया, साथ साथ मुंह में डाल लिया। अरे तुम तो इस प्रकार का जो ब्रह्म निर्वाण व्यक्ति, जो सार्वभौम भट्टाचार्य सब लोगों को शिक्षा देते थे, सन्यासियों को, वो सुबह सुबह प्रातः काल उठ करके नहा करके संध्या वंदन करके उसके बाद पानी तक नहीं, उस समय तक पानी तक नहीं पीते थे। वो व्यक्ति आज उठे साथ साथ मुंह में डाल लिए। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? महाप्रभु जो भी पूछते हैं ना, थोड़ा उसके पीछे एक राज रहता है। अरे ऐसा क्यों ले लिए आप? कहते हैं महाप्रसाद को प्राप्त मात्र से ही उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो जैसे ये बात बोला, महाप्रभु बोलते हैं कि आज मैंने सारा विश्व को जीत लिया। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा एक मायावादी सन्यास, मायावादी व्यक्ति को भगवत प्रसाद के प्रति इस प्रकार एक श्रद्धा उत्पन्न हुआ, आज मैं संपूर्ण विश्व को जीत लिया। क्यों? महाप्रसाद के प्रति साधारण व्यक्ति का श्रद्धा नहीं हो सकता है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यव्रतम राजन विश्वासम नहीं बजाते। जिनका पुण्य स्वल्प है, मतलब जो अल्प, जो सुकृतिवान व्यक्ति है, वो भगवान का प्रसाद के प्रति श्रद्धा नहीं कर पाते। तो भगवान का नाम और भगवान का प्रसाद के प्रति उनका इतना श्रद्धा हुआ, तो वो तुरंत उन्होंने, महाप्रभु ने बोला मैं सारा पृथ्वी को जीत लिया। कुछ दिन के बाद आते हैं महाप्रभु के पास, बोलते मैं भागवत पढ़ रहा हूं, मुझे एक श्लोक में थोड़ा सा चेंज करने का मन कर रहा है। देखो, मायावादी सन्यासी, मायावादी व्यक्ति जो भगवान के लिए, भगवान मतलब एक निर्विकार ब्रह्मवाद को फॉलो करने वाला व्यक्ति, बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्लोक क्या, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजानिवात्मकृतम पाकम हृद वाग वपुभिर विददन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदेश दायभाक। भागवत का एक श्लोक है। बोलते हैं जो व्यक्ति भगवान का कृपा सब समय दर्शन करता है और जो उसको जो दुख मिल रहा है, मेरा ही अपना किया हुआ पापों का परिणाम मैं अभी भोग रहा हूं, कोई दूसरा व्यक्ति कारण नहीं है, मैंने जो पाप किया उसका ही परिणाम मैं भुगत रहा हूं, और काय मनोवाक्य से सब समय भगवान को शरणापन्न होता है, वो व्यक्ति स मुक्ति पदे स दाय भाग, वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, मुक्ति पद का अधिकारी बन जाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के पास आकर के बोलते हैं, ये मुक्ति शब्द मुझे और अच्छा नहीं लगता है, यहां पर भक्ति पदे स दाय भाग होना चाहिए। जो व्यक्ति मुक्ति के लिए इतने दिन से इतने लोगों को, सन्यासियों को शिक्षा दिया, गृहस्थों को शिक्षा दिया, वो व्यक्ति बोल रहे हैं मुझे मुक्ति शब्द से पता नहीं इस प्रकार का घृणा हो गया है कि ये मुक्ति पद मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहां पर जीवेत भक्ति पदे सदाय भाग, ये होना चाहिए। महाप्रभु बोलते हैं सार्वभौम, इसका अर्थ क्यों चेंज करना चाहते हो? ये शब्द को क्यों अर्थ करना चाहते, चेंज करना चाहते हो? ये तो वेदव्यास मुनि का स्वयंकृत है, इसको क्यों चेंज करना चाहते हो? ना, मुक्ति से मैं उब चुका हूं। देखिए, जो वास्तविकता में भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाता है, 5 प्रकार का मुक्ति, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और एकत्व, 5 प्रकार का मुक्ति है। भगवान में, भगवान का जैसा संपत्ति प्राप्त करना, भगवान का जैसा रूप प्राप्त करना, भगवान के नजदीक में वास करना, और भगवान के बराबर का ऐश्वर्य, और भगवान में विलीन हो जाना, 5 प्रकार की मुक्ति है। लेकिन जो भक्त है, भक्तों के पास ये 5 प्रकार का मुक्ति इस प्रकार, दोनों हाथ जोड़ करके मुझे सेवा में ले लो, मुझे भी सेवा का मौका दो। भक्त लोग बोलते मुक्ति से क्या करना मेरे को, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए।
तो क्योंकि मुक्ति से भी श्रेष्ठ रस को प्राप्त कर रहे हैं, मुक्ति को तुच्छ किस लिए देख रहे हैं? हम मुक्ति को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन भक्त लोग उस मुक्ति को तुच्छ दर्शन करते हैं। एक सामने इतना बड़ा सागर, विशाल सागर, उसके सामने गाय का खुर से जो बना हुआ एक छोटा सा खड्डे में जो पानी, किसमें ज्यादा पानी है? समुद्र। इतना समुद्र सामने पड़ा है। जो मुक्ति किस प्रकार है? गाय का खुर से जो बना हुआ, उस छाप से जो बना हुआ जो खड्डा है, उसमें जो पानी आता है, वो ब्रह्म मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, इस प्रकार का सुख है। अरे सामने अनंत सुख है भगवान का लीलाओं में, उसको छोड़ करके छोटा सा सुख, तुच्छ सुख के प्रति कोई जाएगा? इसीलिए मुक्ति भी हाथ जोड़ करके फेल हो जाती है। तो बोलते हैं कि ये मुक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, भक्ति पदेश दाय भाग। बोलते हैं सार्वभौम, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। मुक्ति पद मतलब क्या है? मुक्ति जिनके चरणों में है, मुकुंद, उनको प्राप्त करते हैं। मुक्ति प्राप्त करते हैं ये नहीं, जो हमेशा भगवान का कृपा दर्शन करते हैं सब जगह, सब समय, और मैं अपना ही किया हुआ कर्मों का फल भोग रहा हूं, दूसरा कोई कारण नहीं है। हो सकता है वो कुछ माध्यम है, लेकिन कारण वो नहीं है। ऐसा भाव में प्रतिष्ठित होकर के मन से, वाणी से और शरीर से जो भगवान का सब समय चिंतन करता है, नाम करता है और सेवा करता है, वो व्यक्ति मुक्ति पदेश दाय भाग। मुक्ति पद मतलब मुक्ति जिनके चरणों में है, मतलब भगवान को प्राप्त करते हैं। जैसा ये शब्द बोले बहुत खुश हुए, हाँ ये अच्छी व्याख्या है, ये ठीक है, लेकिन पता नहीं मुक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता। बोलते रहने दो, ये शब्द रहने दो, जैसे वेदव्यास ने यूज किया वैसे रहने दो। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म सायुज्य मुक्ति भी जिसने प्राप्त किया है, उस व्यक्ति को जब भगवान का गुण दर्शन हो जाता है, वो मुक्ति को भी छोड़ देता है। तो इसलिए निर्वाण सुख संविदे मतलब क्या है? जो ब्रह्म निर्वाण जिसने प्राप्त किया, उनको भी सुख दे सकते हैं, उनको भी आनंद प्रदान कर सकते हैं। इत्थम भूत गुण हरि, इस प्रकार का हरि के अंदर गुण है, उन भगवान को मैं यहां पर वंदना कर रहा हूं, ऐसा करके गजेंद्र बोल रहे हैं। और नैष्कर्म्य मतलब यहां पर बोल रहे हैं, भगवानेर भजनी भक्ति ताहा इहलोक ओ परलोकेर फलाकांक्ष रहित होइया ताहा तेई जे मन कल्पना माने मनेर एकाग्रता वही नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य मतलब क्या है बोल रहे हैं? नैष्कर्म्येण विवर्जित। नैष्कर्म क्या मतलब क्या है? बोल रहे हैं भक्ति योग। जो भक्ति योग है उसको नैष्कर्म्य बोलते हैं। किस प्रकार का भक्ति योग? इहलोक और परलोक दोनों का फल का अपेक्षा नहीं है। अभी रहते रहते मैं अच्छे से रह लूं, अच्छा पैसा मिल जाए, या तो अच्छा संपत्ति हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए ना, या तो मरने के बाद स्वर्ग आदि सुख मिल जाए, वो भी नहीं। मतलब फल का आकांक्षा रहित जो कर्म है, क्या है वो? केवल मात्र भक्ति। भक्ति ही एकमात्र कर्म है जिसमें फल का अपेक्षा नहीं होता है, वो नैष्कर्म्य है। उसके बाद बोलते हैं नमः शांताय घोराय गूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। बोलते हैं अज्ञानी लभ्य विश्वरूपात तिनी साधु दिगेर प्रति शांत खलेर प्रति उग्र संसारी व्यक्ति गणेर पक्षे प्रच्छन्न सत्वादि गुणेर आश्रय हेय गुण शून्य वैषम्य रहित ओ ज्ञानधन ताहा के नमस्कार करी। यहां पर बोल रहे हैं, यहां पर आप लोग देखेंगे वहां पर मूढ़ाया करके प्रिंट किया हुआ है, लेकिन गूढ़ाया है, वो मूढ़ाया नहीं है। नमः शांताय घोराय गूढ़ाय गुणधर्मिणे, गुरु जी गूढ़ाय बोलते थे। तो मैं किसको प्रणाम कर रहा हूं? जो साधुओं के लिए शांत है, साधु व्यक्तियों के प्रति जो शांत है। शांत मतलब उनके लिए हमेशा जो नाना प्रकार का, यहां पर शांत रस की बात नहीं कर रहे हैं। जो प्रहलाद महाराज, उनके सामने नरसिंह भगवान आए,
उनके पास जाने के लिए लक्ष्मी देवी तक डर रहे थे। ना ना, मैंने अपने पति को इस प्रकार कभी देखा नहीं, मैं नहीं जा सकती। नारद, इंद्र, ब्रह्म, जितने भी लोग हैं नरसिंह भगवान के सामने जाने के लिए डर रहे हैं। तब नारद आकर के प्रहलाद को बोले, प्रहलाद तुम्हारे लिए तो भगवान का प्रादुर्भाव है, अब लगता है तुमसे ही शांत हो सकते हैं, तुम जाकर के भगवान को शांत कराओ। सब भगवान का घोर रूप, उग्र रूप देख रहे हैं, लेकिन प्रहलाद, अरे इतना शांत मूर्ति, ये घोर कहां दिख रहे हैं? क्यों? प्रहलाद को देख करके नृसिंह भगवान के अंदर भी इस प्रकार वात्सल्य भाव, जिस प्रकार शेर अपना जो छोटा जो शेर का बच्चा, क्या बोलते हैं उसको, शेर का बच्चा ही बोलते हैं, जिस प्रकार प्यार करता है जो भी है शेर और शेरनी, उस प्रकार यहां पर नृसिंह भगवान प्रहलाद को अपना गोद में लेकर के उसको जिह्वा से चाट रहा है। क्योंकि जिस प्रकार का योनि में है, जिस प्रकार का अवतार में है भगवान, उस प्रकार का ही लीला कर रहे हैं कि अपना पुत्र, अपना संतान, उसके प्रति इतना वात्सल्य भाव उसको चाट रहे हैं। सारा जितने भी देवता लोग हैं, सब जिसको खुश करने के लिए फेल हो गए हैं, एकमात्र प्रहलाद एक कदम आगे बढ़ाया, उतने से ही वो प्रसन्न हो गए। और बोलते हैं जो ब्रह्म, इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि जो आपको इतना अच्छे से सुंदर स्तोत्र करके शांत नहीं कर पाए, मेरे जैसा असुर बालक आपका और क्या शांत कर पाएगा। भक्त की दीनता, परिचय। यहां पर बड़ा खुश नहीं हो गया, चल ठीक है मेरे को मौका मिल गया, देखा मेरे से शांत हो गए ना। हम लोगों का होता है ना ऐसा, थोड़ा सा हमसे कुछ काम हो जाए, बाकी लोग नहीं कर पाते, 10 लोगों को बोलते कोई नहीं कर पाए, मैंने किया था बोलते हैं कि नहीं? सब लोगों को बोल बोल के हम अपना बढ़ावा करते हैं। यहां पर बोल रहे हैं जिनको देख करके भगवान प्रसन्न हो गए, वो बोल रहे हैं जिनको इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा इत्यादि देवता लोग संतुष्ट नहीं कर पाए, मेरे जैसा असुर का बालक जिनके अंदर स्वाभाविक रजोगुण से संपूर्ण भरा हुआ हूं, मेरे जैसे बालक आपको क्या प्रीति विधान कर पाएगा। ये दीनता भगवान को हमेशा आकर्षण करता है। जितना दीन होगा भगवान उतना ही आकर्षित होंगे। जितना मैं करके अहंकार, इस जगत का हूं, इस प्रकार का अभिमान या अहंकार रखेगा, उतना ही भगवान दूर होता रहेगा। इसीलिए दीनों का वत्सल है। जो दीनहीन होकर के प्रार्थना करते हैं, भगवान निश्चित रूप से उनके पास तुरंत आ जाते हैं। स्वाभाविक ही वहां पर आकर्षण हो जाता है। एक माता को भी देखो, बच्चे हैं लेकिन बहुत दीनहीन होकर के मां का जो है आंचल पकड़ करके घूमता रहता है, उसके प्रति स्वाभाविक ही मां का प्यार ज्यादा रहता ही है। और बाकी थोड़ा बड़ा हो गया, चलो अपने आप ही देख लेगा, अपने आप कर लेगा, लेकिन जो साथ में हमेशा पल्लू पकड़ के घूमता रहता है, उसके प्रति स्वाभाविक, क्यों? शरणागति। जहां पर जितना शरणागति, उतना ही प्यार, स्नेह, वात्सल्य भाव माता पिता का भी रहता है। तो इसलिए बोल रहे हैं जो साधुओं के प्रति जो शांत हैं लेकिन खलेर प्रति उग्र हैं, जो खल व्यक्ति, जो कपटी व्यक्ति, जो राक्षस व्यक्ति और जो कपटी व्यक्ति, भजन शून्य व्यक्ति, उनके लिए उग्र। वही भगवान, एक ही है भगवान, लेकिन एक एक व्यक्ति को एक एक प्रकार का दर्शन। जब भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि में प्रवेश किए थे, कंस का रंगभूमि में, वहां पर बहुत सारे लोगों ने कृष्ण को दर्शन किया, लेकिन सबका दर्शन एक जैसा नहीं रहा। माताओं ने देखा, अरे बच्चा देखो कितना प्यारा है, इतना कोमल बच्चा, इसको युद्ध में बुलाने के लिए कंस को मन भी कैसे किया, इसको देख करके उसको दूध पिलाने का मन करता है, ऐसा बच्चे को जो युद्ध में बुलाया। और कोई बोलते हैं, अरे बहुत बढ़िया ग्वाला है, इतना बढ़िया, इतना देखो अद्भुत ग्वाला है, इसका रूप देखो। और कोई देख करके ये, अरे काश मेरे पति हो जाता ये। कोई देख करके अगर मेरा ये सखा बन जाता। एक एक व्यक्ति भगवान को उस रंगभूमि में एक एक प्रकार का दर्शन कर रहा है। और कंस कैसा देख रहा है? मेरा मृत्यु मेरे पास आ रहा है, उग्र रूप, मेरे मृत्यु मेरे पास आ रहा है। लेकिन बाकियों के लिए ऐसा दर्शन नहीं है।
बाकी सब लोग अपना अपना भाव के अनुसार भगवान को दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिनका भगवान के प्रति भाव नहीं है, ये आ गया मेरा प्रहार करने वाला, मुझे मारने वाला। क्योंकि जिसका जिस प्रकार का भाव है वही भगवान है, लेकिन एक एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से दर्शन देते हैं। तो बोल रहे हैं खल व्यक्ति उसके प्रति उग्र है, संसारी व्यक्ति गणेर पक्षे प्रच्छन्न, जो संसार में हमेशा बंधा हुआ है, संसार काम में ही लगा हुआ है, वो व्यक्ति के लिए ढका हुआ है। उसको नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः, मैं सब के लिए प्रकाशमान नहीं हूं। भगवान वैसे प्रकाशमान है, लेकिन मैं सबके लिए प्रकाशमान नहीं हूं। योगमाया समावृता, मैं योगमाया के द्वारा समावृत आवरण किया हुआ हूं। इसीलिए वो कृष्ण, उनको कुछ लोगों ने अपना शत्रु के रूप में देखा, तो कुछ लोग अपने मित्र के रूप में देखा, कुछ लोगों ने अपना सखी के रूप, जो सखा के रूप में, किसी पति के रूप में, एक एक व्यक्ति एक एक रूप में देखा। और जो शांत न्यूट्रल व्यक्ति है उसके लिए अच्छा कोई एक छोटा बच्चा आ गया है, देखते हैं कैसे युद्ध करेगा, हम भी थोड़ा देख लें। क्योंकि जिसका जैसा भाव है वैसा उदित होंगे। इसलिए योग माया समावृतम में योग माया से पूर्ण रूप से ढका हुआ हूं, अपने आप को ढकते हैं वो। और मूढ़ो माम ना अभिजानाति, जो मूढ़ व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति मतलब जड़ में जिसका आवरण है संपूर्ण रूप से, संसारिक क्रियाओं में ही जो उन्मत्त है, जो मत है, जो व्यस्त है, वो व्यक्ति के मूढ़ है। ना अभिजानाति, वो व्यक्ति मुझे कभी भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं जो संसारी व्यक्तियों के लिए गूढ़ाय, अपने आप को प्रच्छन्न कर लेते हैं, अपने आप को ढक लेते हैं। और सत्वादि गुणे राश्रय, जो सत्व रजो तमो गुण जहां से उत्पन्न हुए हैं सबका आश्रय है वो। जो यहां पर ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि जितने भी हैं सबका मूल आश्रय है वो विष्णु, जबकि ये सांसारिक सत्वगुण नहीं है, जागतिक प्राकृतिक सत्वगुण नहीं है, विशुद्ध सत्वगुण है, लेकिन उनका भी आश्रय है। और हेय गुण शून्य, ऐसा कोई भी हेय गुण मतलब इसको जिसको देख करके अरे यार, जिसको दोष बोलते हैं, उसमें कोई ऐसा कोई हेय गुण या कभी खत्म होने वाले नष्ट होने वाले ऐसा गुण नहीं है। शून्य, वैषम्य रहित और सबके लिए समान। आप पूछें सबके लिए समान कैसे, सबके लिए अलग अलग। अभी तो आपने बोल दिया किसी के लिए शत्रु है, किसी के लिए है। भाई जिसका जैसा भाव है वैसा है, सबके लिए समान है। मैंने इस भाव से भगवान को प्रार्थना किया, भगवान उस भाव से मेरे को दर्शन किया। उन्होंने उस भाव से प्रार्थना किया, उस भाव से उनको दर्शन किया। तो उसमें असमानता कहां आ गया? सबके प्रति समान। भगवान कभी भी कहीं पे झूठ नहीं बोले, सबके लिए समान हूं मैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिसने जिस प्रकार से मेरे को पुकारा, कंस को दर्शन नहीं दिया, दिया जगह जगह दर्शन दिया। दूध पी रहा है, दूध में भी कृष्ण को दर्शन कर रहा है, सो रहा है सपने में कृष्ण आ रहा है, और टहल रहा है कृष्ण दिख रहा है, सब जगह कृष्ण ही दिख रहा है, उसको भी दर्शन दिया। लेकिन कैसे? शत्रु के रूप में, मृत्यु के रूप में दर्शन दिया। तो जो जिस प्रकार है उसको उस प्रकार भगवान ने दर्शन किया। इसीलिए आप वैषम्य रहित, मतलब कोई किसी को कम किसी को ज्यादा, इस प्रकार का आपके अंदर भाव नहीं है। वो ज्ञान घन, ज्ञान घन मतलब यहां पर बोलते हैं जाड्य रहिताय सदैव स्वानंद तुष्टाय च। ज्ञान घन मतलब घनीभूत ज्ञान, मतलब बोल रहे हैं कि जो जड़ ज्ञान रहित हैं, मतलब चिन्मय ज्ञान, जिससे स्वानंद तुष्टाय, हमेशा आनंद में स्थित हैं। इस जगत के ज्ञान, उस दिन 2-3 दिन पहले सुन रहे थे ना, जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हारा भजने बाधा, मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के कराए गाधा। बोलते ये जड़ विद्या जो है, इस जगत का जो विद्या, जिसको हम साधारण तौर पे ज्ञान बोलते हैं, स्कूल जाने से ज्ञान मिलेगा, कॉलेज जाने से ज्ञान मिलेगा,
टीचर के पास जाने से ज्ञान मिलेगा, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं जड़ विद्या जत मायार वैभव। ये माया का वैभव है, माया का ही विस्तार है। तुम्हार भजने बाधा, ये बाधा है तुम्हारे भजन में। और मोह जन्मिया, जितना पढ़ा लिखा बनोगे उतना ही मोह का आवरण। आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान को नहीं विश्वास करता। जितना यहां पर जड़ विद्या में जितना उन्नति है उतना भगवान के प्रति विमुखता। मोह जन्मिया अनित्य संसारी, अनित्य संसार में जीव के कराए गाधा। तो जड़ विद्या जहां पर है वहां पर सुख आनंद नहीं हो सकता है, लेकिन ज्ञान घनाय च, कैसा चिन्मय ज्ञान से घनीभूत है, इसीलिए स्व आनंद तुष्टाय, अपना आनंद से हमेशा संतुष्ट हैं वो भगवान को मैं नमस्कार करी, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। इस श्लोक का अर्थ पढ़ लेते हैं अगले का, उसके बाद कल व्याख्या करेंगे, टाइम तो हो गया। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। अंतर्यामी सर्वाध्यक्ष एवं सर्वसाक्षी अपना के नमस्कार करी। आप प्रभु अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी मतलब सब जगह व्याप्त हैं, ऐसा कोई जगह नहीं है आप नहीं हैं, आप अंतर्यामी हैं। सर्वाध्यक्ष, सबके अध्यक्ष हैं, एवं सर्वसाक्षी, सबके साक्षी हैं। मतलब कौन कब कहां क्या कर रहा है सब आप जानते हैं। कोई चीज भगवान से, गुरु जी से, वैष्णव से छुपा हुआ नहीं है। जो हम सोचते हैं हम गुरु जी को और भगवान को अंधकार में रख करके कोई काम कर रहे हैं, तो हम अंधकार में हैं। वो कोई भी चीज भगवान से छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। आप पाताल में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, वहां पर भगवान का नजर है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान का नजर नहीं है। इसीलिए सर्वसाक्षी आपको मैं नमस्कार करता हूं। प्रधानेर उद्भव हेतु एवं क्षेत्रज्ञ गणेर मूल पूर्ण स्वरूप अपना के नमस्कार करी। आप प्रधान का उद्भव है। प्रधान मतलब जो प्रधान, जो ये प्रकृति को और आगे बढ़ाने के लिए जो मूल जो तत्व है उसको बोलते हैं उपादान तत्व। जो आंख कान नाक इत्यादि उसका विषय वस्तु, तीन प्रकृति और जो है इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, ये सब मिला करके उसको बोलते हैं प्रधान। वो प्रधान कहां से आया? बोलते हैं उसका भी हेतु आप हैं, उसका भी कारण आप हैं। वो प्रधान में जब तक भगवान ईक्षण नहीं करते, वो एक जड़ है, जब तक उसके ऊपर ईक्षण नहीं करते। ईक्षण करना मतलब जैसे इस जगत में उद्भव होने के लिए एक क्रिया है स्त्री पुरुष का, भगवान को देखने मात्र, अरे देखने की जरूरत भी नहीं है, चिंता करने मात्र से हो जाता है। इस जगत का उद्भव चिंता करने मात्र से हो जाता है। तो आप बोल रहे हैं कि प्रधान का उद्भव है आपसे प्रधान का प्राकट्य हुआ है। एवं क्षेत्रज्ञ गणेर मूल, क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब उस शरीर को जानने वाला, क्या? आत्मा। उस आत्मा का आप मूल पूर्ण स्वरूप हैं आप। मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस प्रकार गजेंद्र ने स्तव किया। बाकी इसका व्याख्या जो है कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।